हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइपोल मूवमेंट को स्टडी करने जा रहे हैं। फिर हमने फैजान रूल को स्टडी किया पिछले लेक्चर में, राइट। फैजान रूल जो है, राइट, वो हमें बताता है कि एक आयनिक बॉन्ड के अंदर कितना कोवेलेंट करैक्टर होता है। आयनिक बॉन्ड के अंदर कितना कोवेलेंट करैक्टर होता है। बच्चों, आपने बॉन्ड को स्टडी किया, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज ए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, स्टडी किया था हमने, राइट। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक ना, जब दो एटम्स, ठीक ना, जिनकी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है, जब ऐसे दो एटम आपस में कंबाइन होते हैं, राइट, उन दोनों के बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, राइट। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसके कारण इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर थोड़ा सा क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, पोलर कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, पोलर कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, है ना। जब दो डिफरेंट एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं बाय कोवेलेंट बॉन्ड, राइट, तो दोनों के बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाता है किसकी तरफ, टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिसके कारण मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर स्मॉल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, पोलर कंपाउंड्स। और इस बॉन्ड को हम बोलते हैं, इस टाइप के बॉन्ड को बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, राइट। मतलब ये जो चार्ज होगा ना इसके ऊपर, ये हमेशा वन चार्ज से, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, जैसे हमने देखो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, कितना आया, Na पॉजिटिव, मीन्स ये पॉजिटिव क्या है, वन पॉजिटिव, दैट इज इट इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, राइट। ऐसे अगर Cl ने एक इलेक्ट्रॉन को जब गेन किया तो इसके ऊपर Cl नेगेटिव, एक यूनिट चार्ज, एक पूरा फुल चार्ज जो है दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19, जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो इसके ऊपर डेवलप हो जाएगा। अब इस केस में ये जो चार्ज हम नेगेटिव और पॉजिटिव लिख रहे हैं, ये डेल्टा जो है ये हमेशा कम होता है किससे, देन द चार्ज ऑन Cl नेगेटिव और चार्ज ऑन Na पॉजिटिव, राइट। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से ये हमेशा क्या होगा, कम होगा। बट हर मॉलिक्यूल के अंदर ये डेल्टा सेम नहीं होगा, राइट। अब जैसे HCl और HBr के केस में अगर आप लेते हो, ये Cl के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर जो पॉजिटिव, ये दोनों इक्वल होंगे, एक, ठीक है ना, अपोजिट होंगे बट इक्वल होंगे। अब Cl के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये ज्यादा नेगेटिव होगा एज कंपेयर टू Br। सिमिलरली H के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ज्यादा पॉजिटिव होगा एज कंपेयर टू H पॉजिटिव, राइट। ये जो चार्ज सेपरेशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, पोलैरिटी। क्या बोलते हैं, पोलैरिटी बोलते हैं, राइट। एक मॉलिक्यूल के अंदर ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब दो एटम्स के बीच में चार्ज की सेपरेशन हो रही है इसको हम क्या बोलते हैं, पोलैरिटी बोलते हैं। अब मैंने जैसा आपको बताया कि हर मॉलिक्यूल में ये चार्ज की सेपरेशन सेम नहीं होगी, राइट, किसी में कम होगी, किसी में ज़्यादा होगी, राइट। इस चीज़ को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मूवमेंट। कैसे मेजर करते हैं, इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट जो है हमें ये बताता है कि एक मॉलिक्यूल अगर पोलर है तो वो कितना पोलर है, कितना ज़्यादा पोलर है या कितना कम पोलर है, उसको मेजर करते हैं हम किसमें, इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट क्या है, इट इज द मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी और पोलैरिटी दैट इज नोन एज डाइपोल मूवमेंट। और इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, राइट। इस डाइपोल मूवमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और डाइपोल मूवमेंट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डिस्टेंस। यहाँ पे क्यू क्या है, ठीक है ना, इसको आप लिखते जाओगे, यहाँ पे क्यू क्या होगा, यहाँ पे इट इज द चार्ज ऑन एनी ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, एनी ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, दिस इज क्यू, राइट। क्यू क्या होगा, इट इज द चार्ज ऑन एनी ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स and d is the distance between two atoms, distance between the two atoms, distance between the two atoms, जिसको कि हम बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं। दो बॉन्डेड एटम के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज बॉन्ड लेंथ। तो क्या हो गया, इट इज द चार्ज, है ना, ऑन एनी ऑफ द टू एटम्स, दोनों में से किसी, क्योंकि ये मैंने आपको बताया इक्वल होगा सिर्फ
अपोजिट होंगे चार्जेस। तो दोनों में से किसी एक एटम के ऊपर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड, राइट, मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। ये डाइपोल मोमेंट जो है बच्चों ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मींस डायरेक्शनल होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है इसकी, और इसकी डायरेक्शन कहाँ से होती है, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। डाइपोल मोमेंट जो है ये एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन कैसे होती है, कहाँ से, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यू कैन से दैट फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव। जिस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे किसकी तरफ होगी, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। जैसे आप याद रख सकते हैं उसको। क्लियर है सबको? डाइपोल मोमेंट क्या करता है, इट डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी ऑफ ए कंपाउंड, एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी ऑफ ए कंपाउंड और बॉन्ड, राइट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको हम, म्यू इज इक्वल टू चार्ज ऑन एनी वन ऑफ द एटम एंड मल्टीप्लाइड प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन एनी वन ऑफ द एटम एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, राइट। तो Q इंटू डी, चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, D क्या हो गया, दिस द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, दिस इज समटाइम इट इज आल्सो नोन एज बॉन्ड लेंथ, राइट। इसकी यूनिट जो है, कॉमन यूनिट क्या होती है इसकी, डिबाई, क्या होती है, कॉमन यूनिट इज डिबाई, राइट। एसआई सिस्टम में इसको लिखते हैं कूलम्स पर मीटर। देखो डिबाई कहाँ से है इसको हम बाद में बताते हैं। चार्ज की यूनिट एसआई यूनिट में क्या होती है, कूलम्स, और डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर। तो एसआई यूनिट क्या होगी, कूलम मीटर, राइट। सीजीएस सिस्टम में चार्ज जो है इट इज टेकन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स एंड इसकी यूनिट जो है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर, इसी सीजीएस सिस्टम में होगी, राइट। नाउ अगर हम, है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर जो है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में जो चार्ज है इनटू सेंटीमीटर, इसको जब हम 10⁻⁻18 से डिवाइड करते हैं, दिस इज इक्वल टू डिबाई। ये हमारा क्या आ जाएगा, डिबाई, राइट। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स और सेंटीमीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर जो है, इसको जब हम 10⁻⁻18 से डिवाइड करेंगे, दैट इज यूनिट इन डिबाई। तो यही मोस्टली कॉमनली यूज यूनिट है किसकी, डाइपोल मोमेंट की, किसकी, डाइपोल मोमेंट की। क्लियर है सबको डाइपोल मोमेंट? क्लियर हो गया डाइपोल मोमेंट क्या होता है? अब अच्छा, ये डाइपोल मोमेंट जो है ना, ये हमें एक कंपाउंड की, इसका कुछ एप्लीकेशन स्टडी करेंगे हम, ठीक है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। ये हमें कंपाउंड की पोलैरिटी को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। किसको हेल्प करता है? एक कंपाउंड की पोलैरिटी को डिटरमाइन करने में हमें हेल्प करता है, राइट। अब हमें कैसे पता चलेगा, राइट। अगर किसी भी कंपाउंड के लिए डाइपोल मोमेंट अगर जीरो है, डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो आता है, डाइपोल मोमेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे नेट डाइपोल मोमेंट। क्या यूज करेंगे? नेट डाइपोल मोमेंट जो है, दिस इज नेट डाइपोल मोमेंट, दैट इज म्यू नेट। अगर ये जीरो आता है, राइट, तो कंपाउंड जो है इट विल बी नॉन पोलर, इट विल बी नॉन पोलर, राइट। अगर ये म्यू नेट जो है, इफ इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो नहीं आता, अगर ये जीरो नहीं आता है, उस केस में हमारा कंपाउंड क्या होगा, पोलर। कंपाउंड क्या होगा, पोलर, राइट। किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में अगर म्यू नेट जो है, अगर वो जीरो आता है, क्या आता है, जीरो आता है, तो वो कंपाउंड हमारा नॉन पोलर होगा। और अगर उसके अंदर म्यू नेट जो है ना, क्या है, म्यू नेट जो है, अगर वो जीरो के बराबर नहीं आता है, जीरो से ज्यादा आता है, तो वो कंपाउंड क्या होगा, पोलर कंपाउंड होगा। क्या होगा, पोलर कंपाउंड। हम कुछ एग्जांपल्स के साथ इनको स्टडी करते जाएंगे। पहले हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को लेते हैं। किसको लेते हैं? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को। इन केस ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ये बिल्कुल सिंपल होगा। डाई एटॉमिक मीन्स दो ही एटम होंगे, राइट। अगर ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होमो एटॉमिक है ना, अब H2 जैसे है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, राइट। अब बच्चों यहाँ पर ये दोनों एटम्स जो हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या, सेम है। तो दोनों में से दोनों एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को इक्वली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों में से किसी भी एटम के ऊपर चार्ज की डेवलपमेंट नहीं होगी, चार्ज की डेवलपमेंट नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो म्यू जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो ये हमेशा क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। ये हमेशा क्या होंगे, नॉन पोलर।
डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल अगर कौन सा है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल आता है, वो हमेशा क्या होगा, नॉन पोलर होगा। बट अगर ये हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल आता है, जैसे HCl हो गया, HF हो गया, HI हो गया, राइट, इस केस में ये हमेशा, क्योंकि अगर दो डिफरेंट एटम्स हैं तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। तो दोनों में से एक पे नेगेटिव चार्ज, एक पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव, राइट। तो ये पोलर मॉलिक्यूल बनेंगे। जब ये चार्ज डेवलप हो रहा है तो मीन्स इनका सम डाइपोल मूवमेंट होगा इनका। तो यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा, राइट। तो हेटेरोएटॉमिक में हमारा डाइपोल मूवमेंट जो है इट विल बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो सो ये सब के सब क्या होंगे, दीज आर पोलर मॉलिक्यूल्स, दीज आर पोलर मॉलिक्यूल्स। क्लियर है स्टूडेंट्स, है ना, सबको क्लियर हो गया डाइपोल मूवमेंट क्या है, राइट। डाइपोल मूवमेंट हम इसको कहाँ पे यूज करते हैं, टू डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ ए कंपाउंड। एक कंपाउंड हमारे पास पोलर है या नहीं है, राइट। अब हमने सबसे पहले हमने कंपाउंड स्टडी किया ऑफ द टाइप AB, जिसमें दो ही एटम्स होते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे पास दो टाइप के होंगे, या तो होमो एटॉमिक मीन्स दोनों एटम सेम टाइप के होंगे, या फिर हीट्रो एटॉमिक होंगे, या फिर क्या होंगे, हीट्रो एटॉमिक होंगे। अब इनके साथ होमो एटॉमिक डाइपोल मूवमेंट हमेशा जीरो आएगा, राइट। सो ये हमेशा क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। और हीट्रो एटॉमिक में दे हैव सम नेट डाइपोल मूवमेंट, इसलिए वो क्या होंगे, पोलर कंपाउंड्स होंगे, वो क्या होंगे, पोलर कंपाउंड्स होंगे। क्लियर है स्टूडेंट, क्लियर है ये डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को कैसे डिटरमाइन करते हैं। क्लियर है सबको ये, ओके। अब हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल चलते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में। किसमें चलते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में चलते हैं, है ना। इसमें बच्चों आपने एक चीज को याद रखना है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में डाई एटॉमिक आ रहा है, ट्राई एटॉमिक आ रहा है ना। देखो जैसे ये मेरे पास आ गया CO2, क्या आ गया, CO2, राइट। ये मेरे पास आ गया BF3, दिस इज SO2, दिस इज SO3, दिस इज SO3, राइट। यहाँ पे कुल लेते हैं BeF2। इन दोनों केसेस के अंदर, राइट, ये वाले दोनों केसेस जो हैं, दे आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द टाइप AB2, राइट। ये भी AB2 है, राइट। और ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं, दे आर ऑफ द टाइप AB3, AB3। अब पहले BeF2 में देखते हैं, है ना। आपको पता है कि BeF2 में बेरिलियम के आउटरमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इस फ्लोरीन के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा किसके साथ, इस फ्लोरीन के साथ, किसके साथ, इस फ्लोरीन के साथ। अब आपको पता है कि फ्लोरीन जो है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बेरिलियम, फ्लोरीन बेरिलियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। तो डाइपोल मूवमेंट कहां से होता है, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस डाइपोल मूवमेंट की यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ से क्या होगा, नेगेटिव। दोनों सेम एटम्स हैं, दोनों क्या है, सेम एटम्स। इसका डाइपोल मूवमेंट इस बॉन्ड का इस डायरेक्शन में होगा, इसका किस में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों एक दूसरे के डाइपोल मूवमेंट को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इस केस में क्या होगा, नेट डाइपोल मूवमेंट म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। नेट डाइपोल मूवमेंट क्या आ गया, जीरो। देखो दोनों पोलर बॉन्ड हैं, तो ये हमेशा ऐसा नहीं होता है। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल के अंदर पोलर बॉन्ड होने के बावजूद भी हमारा एटम जो है वो क्या हो जाता है, नॉन पोलर हो जाता है। मॉलिक्यूल जो है वो क्या बन जाता है, नॉन पोलर बन जाता है। ये बॉन्ड भी पोलर है, ये बॉन्ड भी पोलर है, बट ये होल मॉलिक्यूल जो है ये क्या है, नॉन पोलर। ये क्या है, नॉन पोलर है। सेम केस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में, दिस इज C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ये डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा, राइट। अब यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में चला गया, ये इस डायरेक्शन में, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, अगेन म्यू नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर ये मेरे पास है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3, दिस इज F, ये हमारे पास आ गया F, ये हमारे पास क्या आ गया, F आ गया, राइट। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये किस में होगा, इस डायरेक्शन में, राइट। इन दोनों का जो रिजल्टेंट जो है ना, ये दोनों जो है ना, ये दोनों डाइपोल मूवमेंट जो है, इन दोनों का रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट क्या आएगा, वेक्टर सम जो है इस डायरेक्शन में आएगा, अपोजिट में, और ये इक्वल होगा किसके, इसके।
तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अगेन हमारे पास म्यू नेट इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। ये कंपाउंड भी क्या आ गया, नॉन पोलर आ गया। ये कंपाउंड भी क्या आ गया, नॉन पोलर आ गया। इन केस ऑफ SO3, इन केस ऑफ SO3, राइट, यहां पे हमारे पास दिस इज डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, राइट। ये एक डाइपोल मूवमेंट, ये दूसरा डाइपोल मूवमेंट, ये तीसरा, तीनों सेम है। इन तीनों का सम जो है, इन दोनों का सम जो है ये यहां पे होगा, और ये किसके, इसके बराबर होगा। किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। अगेन म्यू नेट इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। अगेन म्यू नेट इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, राइट। बच्चों आपने एक चीज को याद रखना है, इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, राइट, अगर वो सिमेट्रिकल है, क्या है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मीन्स अगर सराउंडिंग एटम सारे सेम हैं, अगर सराउंडिंग एटम्स आर सेम, सराउंडिंग एटम्स आर सेम, कोई भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल अगर वो सिमेट्रिकल रहता है, ठीक ना, जैसे देखो यहाँ पे बेरिलियम के सराउंडिंग में दो एटम जो है दोनों सेम एटम्स हैं, इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल। कार्बन के सराउंडिंग में दोनों सेम एटम्स हैं, ऑक्सीजन, सिमेट्रिकल। बोरॉन के सराउंडिंग में तीनों फ्लोरीन है, सिमेट्रिकल। सल्फर के सराउंडिंग में तीनों ऑक्सीजन है, इट इज सिमेट्रिकल, राइट। अगर ये सिमेट्रिकल है एंड डज नॉट कंटेन लोन पेयर, डज नॉट कंटेन लोन पेयर, डज नॉट कंटेन लोन पेयर, तो ये मॉलिक्यूल हमेशा क्या होगा, नॉन पोलर। ये मॉलिक्यूल हमेशा क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। ये मॉलिक्यूल हमेशा क्या होगा, नॉन पोलर। सिमेट्रिकल है, राइट, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल मींस सेंट्रल एटम के सराउंडिंग वाले एटम्स जो हैं दे आर सिमिलर एटम्स, प्लस उसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। अब देखो SO2 के केस में दिस इज S, यहां पे क्या आ गया, S। सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इस ऑक्सीजन के साथ, 2 शेयर करेगा इस ऑक्सीजन के पास, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है दे विल रिमेन एज लोन पेयर, दे विल रिमेन एज लोन पेयर, ठीक है ना। अब बच्चों ये मॉलिक्यूल जो है ये भी सिमेट्रिकल है ना, सराउंडिंग एटम दोनों सेम है, बट यहां पे क्या आ गया, लोन पेयर, यहां पे क्या आ गया, लोन पेयर, राइट। अब यहां पे आपने याद रखना है, अगर सिमेट्रिकल है प्लस अगर लोन पेयर आता है इसके अंदर, क्या आता है, लोन पेयर आता है इसके अंदर, राइट, देन इट इज पोलर मॉलिक्यूल। ये क्या बन जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल। हमेशा ऐसा नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं बीच में, सिमेट्रिकल भी होता है, लोन पेयर भी होता है, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, नॉन पोलर। मैं एक्सेप्शन पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, बट लेकिन यहाँ पे ये याद है आपको, ये क्लियर है ये आपको। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में आपने मॉलिक्यूल को देखना है, राइट। मॉलिक्यूल में आप देखोगे कि मॉलिक्यूल के अंदर, राइट, सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो सिमेट्रिकल है, सराउंडिंग एटम सेम है। दूसरी चीज उसके अंदर आपने देखनी है क्या उसके अंदर कोई लोन पेयर है सेंट्रल एटम के पास। अगर सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है और मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो वो क्या होगा, नॉन पोलर, क्या होगा, नॉन पोलर। बट अगर उसके पास लोन पेयर आता है तो मैक्सिमम केसेस में वो मॉलिक्यूल जो है वो क्या होगा, पोलर होगा, बट देयर आर सब एक्सेप्शंस, इनको हम आगे स्टडी करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया, ये सबको नोट कर लिया सबने। कुछ और एग्जांपल्स अभी हम आगे पढ़ेंगे, पूरा क्लियर करना है अपने कंसेप्ट पोलैरिटी, है ना, कि मॉलिक्यूल कौन सा पोलर है, कौन सा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, हर मॉलिक्यूल को आप डिटेक्ट कर पाओ। क्लियर है ये सबको, नोट कर लिया ये, ओके। अब बच्चों कुछ एग्जांपल्स के साथ आगे जो एक्सेप्शंस हैं, कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं आपको स्टडी करवा दूंगा। आपको दिया गया है H2O SeCl4 SeCl2 SiCl2, this is SiCl4, this is CCl4, CCl4।
आपको बोलते हैं ठीक है कि भाई इसमें हमने डिटरमाइन करना है कि वेदर दीज आर पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स, पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स। अच्छा बच्चों, अगर आपको ये स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है, मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, ठीक है। चलो सिमेट्रिकल तो आपको पता चल रहा है कि सराउंडिंग एटम देखो, यहाँ पे कार्बन सेंट्रल है, सराउंडिंग चारों सेम है। इसमें ऑक्सीजन सेंट्रल है, हाइड्रोजन दोनों सेम एटम है। यहाँ पे चारों के चारों क्लोरीन, राइट। यहाँ पे दो हैं जो सराउंडिंग एटम, दोनों सेम है। सिमेट्री तो बता सकते हो, आप देख के बता सकते हो। अब बच्चों, अगर आपने ये पता लगाना है कि लोन पेयर और बॉन्डेड पेयर, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता है, आपको ये निकालने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप कैलकुलेट करोगे किसको, Z को, ठीक है ना। Z इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2, राइट, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स of central atom, number of valence electron 1/2 into number of valence electron of central atom plus number of surrounding atoms, right। ये Z क्या है, this is the total electron pairs surrounding the central atom, Z को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल CCl4 में Z क्या होगा, कार्बन जो है सेंट्रल एटम होगा, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। दिस इज 1/2, कितने एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। और इसके सराउंडिंग में कितने एटम्स हैं, टोटल कितने एटम्स हैं, 4 क्लोरीन एटम्स हैं, 4 + 4 दैट इज 8। तो दिस इज इक्वल टू 8/2 दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सिमिलरली जब वाटर के लिए कैलकुलेट करेंगे, सेंट्रल एटम क्या होगा, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 प्लस कितने एटम है सराउंडिंग में, 2, 6 + 2 दैट इज 8/2, कितने आगे, 4, कितने आगे, 4। SiCl4 में जाओ आप, सिलिकॉन ग्रुप 14 को बिलोंग करता है, आउटरमोस्ट शेल में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर भी हमारे पास सेंट्रल एटम जो है दिस इज 1/2, 4 प्लस सराउंडिंग एटम कितने आगे, 4, दिस इज 8/2 दैट इज 4। SiCl2 में 1/2 सिलिकॉन के कितने हैं, 4, सराउंडिंग एटम कितने आगे, 2 दैट इज 6, दिस इज 6/2 दैट इज 3। कितने आगे, 3 आगे, राइट। ये क्लियर हो गया आपको, ये क्लियर हो रहा है। हमने टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द सेंट्रल एटम जो कैसे कैलकुलेट किए, 1/2 Z इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है ये Z कैसे कैलकुलेट किया हमने, ओके। अब बच्चों, इसमें से जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं सराउंडिंग सेंट्रल एटम में, क्या इसमें लोन पेयर है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर को कैलकुलेट करने के लिए, नंबर ऑफ लोन पेयर्स दिस इज इक्वल टू Z, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, राइट। अब जैसे फर्स्ट केस जो है CCl4, Z कितना आया था, 4, सराउंडिंग एटम कितने थे, 4। तो यहाँ पे लोन पेयर कितने आएंगे, 4 - 4 दैट इज 0, 4 - 4 दैट इज 0। अब बच्चों ये चीज देखो कि CCl4 जो है, ठीक है, CCl4 जो है ये पोलर है या नॉन पोलर, सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है। लोन पेयर कितने आ रहे हैं इसमें, 0, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉन पोलर। मैंने आपको बताया कि अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल अगर वो सिमेट्रिकल है और उसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है तो वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। तो CCl4 क्या आ जाएगा, नॉन पोलर। अब इन केस ऑफ H2O, राइट, Z इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 4, राइट। नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने आएंगे,
लोन पेयर कितने आएंगे, दैट इज Z माइनस सराउंडिंग एटम कितना है 2, दैट इज 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2। लोन पेयर आ गए इसमें, अब लोन पेयर आ गया है इसमें, राइट। सिमेट्रिकल है मॉलिक्यूल बट लोन पेयर आ गया तो ये क्या होगा, पोलर होगा। सिमिलरली SiCl4, Z कितना आया 4, सराउंडिंग एटम कितना है 4, राइट। तो लोन पेयर कितने होंगे 4 माइनस 4 0, राइट। सिमेट्रिकल है बट नो लोन पेयर, तो ये क्या होगा, नॉन पोलर होगा। SiCl2, SiCl2, इस केस में हमारे पास Z कितना आया था 3, सराउंडिंग एटम कितने हैं 2, राइट। तो 3 माइनस 2 1, एक लोन पेयर आ रहा है, क्या आ रहा है, एक लोन पेयर आ रहा है हमारे पास। अब एक लोन पेयर जब आ रहा है हमारे पास, इट मीन्स कि ये क्या हो गया, पोलर मॉलिक्यूल हो गया। ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, पोलर मॉलिक्यूल हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको ये, राइट। देखो लोन पेयर की प्रेजेंस जो है वो हमेशा मॉलिक्यूल को पोलर नहीं बनाती है, कुछ एक्सेप्शन, मैक्सिमम केसेस में पोलर बनेगा, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। वहां पे आपको उसकी ज्योमेट्री में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपने शेप ऑफ मॉलिक्यूल स्टडी किया है उसका थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको। देखो फॉर एग्जांपल आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है XeF2, सिमेट्रिकल है ये, राइट। Z को कैलकुलेट करेंगे, जीनोन ग्रुप 18 को बिलोंग करता है, नोबल गैस है ये, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1/2, दिस इज 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सराउंडिंग एटम कितने आ गए 2, दिस इज 10/2 दैट इज इक्वल टू 5, 10/2 दैट इज इक्वल टू 5, राइट। नाउ यहाँ पे Z इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 5, तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स दिस इज इक्वल टू, राइट। नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने आएंगे हमारे पास 5 माइनस सराउंडिंग एटम कितने हैं 2, दैट इज 3। अब लोन पेयर आ गया तो मीन्स ये मॉलिक्यूल पोलर होना चाहिए, बट इट इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बट इट इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये क्या है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, राइट। क्यों नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये हमारे पास जीनोन आ गया, राइट। ये यहाँ पे क्लोरीन आएगा, यहाँ पे क्लोरीन आएगा, और बच्चों ये 3 लोन पेयर जो है ये यहाँ पर एक ऐसे प्रेजेंट, राइट। अब ये ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे BF3 में बनाया था। तीनों लोन पेयर का, तीनों लोन पेयर के कारण जो डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, सेम होगा, राइट। तो इसका जो डाइपोल मूवमेंट और इन दोनों का इसका डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, इन दोनों का डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, और इन दोनों का डाइपोल मूवमेंट और इसका डाइपोल मूवमेंट इक्वल होंगे, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और दोनों फ्लोरीन का डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, सेम होगा, लेकिन ये इस डायरेक्शन में है और ये किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा, नॉन पोलर, सिमेट्रिकल भी है, राइट। इसके अंदर लोन पेयर भी है, लेकिन उसके बाद भी ये मॉलिक्यूल हमारा क्या आ रहा है, इट इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इट इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये एक्सेप्शंस आएंगे आपके पास, लेकिन मैक्सिमम केसेस में अगर लोन पेयर आ जाता है, लोन पेयर की प्रेजेंस हो जाती है, राइट, देन हमारा मॉलिक्यूल जो है इट बिकम्स पोलर, मॉलिक्यूल जो है इट विल बिकम पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये इसका पोलैरिटी का कंसेप्ट जो है ये क्लियर है आपको, ओके। अब इसके बाद एक क्वेश्चन बेटा बहुत बार आता है ये, अब जैसे हमने CCl4, राइट, CCl4 प्रैक्टिस करनी है आपने। CCl4 हमने अभी स्टडी किया कि इट इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज सिमेट्रिकल है एंड इट हैज नो लोन पेयर, राइट। अब अगर हमें कोई बोल दे कि अगर आप ले लो CHCl3, CH2Cl2, CH2Cl2, CH3Cl, CH3Cl, ये हमें पता है कि नॉन पोलर है। क्यों नॉन पोलर है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है एंड नो लोन पेयर। अब यहाँ पे बच्चों ये तीनों देख रहे हो आप मॉलिक्यूल, क्या ये सिमेट्रिकल हैं, ये तीनों के तीनों अनसिमेट्रिकल हैं, ये तीनों के तीनों क्या हैं, अनसिमेट्रिकल हैं। तो अनसिमेट्रिकल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है इट इज ऑलवेज पोलर, ये हमेशा क्या होगा, पोलर होगा। तो ये तीनों के तीनों मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे,
पोलर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। क्लियर है बच्चों? आई होप कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप और नहीं कर पाओगे, आपने कमेंट सेक्शन में डालना है, फिर से क्वेश्चन पूछना, आप जहाँ पे ट्राई कर रहे हो, जहाँ पे आप डाउट फील कर रहे हो। ओके, क्लियर है ये? अब दूसरी एप्लीकेशन हम इसकी चलते हैं, ठीक है ना। पहली एप्लीकेशन क्या आगे इसकी, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। ये हमें कंपाउंड की पोलैरिटी को चेक करने में हेल्प करता है, ये बताने में हेल्प करता है कि वेदर ए कंपाउंड इज पोलर और नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर। दूसरी मेन एप्लीकेशन इसकी है, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द परसेंटेज आयनिक करैक्टर, परसेंटेज आयनिक करैक्टर, इज द परसेंटेज आयनिक करैक्टर इन ए कोवेलेंट बॉन्ड, इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। देखो फजन्स रूल जो हमने स्टडी किया वो हमें बताता है कि एक आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट करैक्टर कितना है, राइट। और ये डाइपोल मोमेंट हमें हेल्प करता है टू कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक करैक्टर ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड, कि एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कितना आयनिक करैक्टर। लेकिन ये एक क्वालिटेटिव वैल्यू देता है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने परसेंट बॉन्ड हमारा जो है आयनिक है, कितने परसेंट बॉन्ड हमारा क्या आयनिक है। क्लियर है स्टूडेंट, राइट। अब ये परसेंटेज आयनिक करैक्टर जो है इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज आयनिक करैक्टर, this is equal to, this is observed dipole moment divided by theoretical dipole moment multiplied by 100, multiplied by 100, right। this observed dipole moment को आप ये भी बोल सकते हो, this is experimental dipole moment, जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड डाइपोल मूवमेंट डिवाइडेड बाय द थ्योरेटिकल डाइपोल मूवमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये बेटा एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये आपको एग्जाम में गिवन होगी, ये आपको क्या होगी एग्जाम में गिवन होगी, इसको आपने कैलकुलेट करना है। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये थ्योरेटिकल डाइपोल मूवमेंट क्या है, थ्योरेटिकल डाइपोल मूवमेंट जो है ये क्या चीज है। बेटा यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंपाउंड जो है यहाँ पे हम कंपाउंड को कंसीडर करेंगे 100% आयनिक। अगर 100% आयनिक कंपाउंड है तो उसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, अगर 100% आयनिक, 100% आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, जैसे ये मेरे पास एक कंपाउंड है तो इस बॉन्ड के अंदर, राइट, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर टोटल -1 चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसके ऊपर क्या +1 चार्ज है, राइट। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं, ये चार्ज हमेशा -1 से कम होगा, +1 से कम होगा। बट यहाँ पे थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट में इसको हम कंसीडर करेंगे द टोटल चार्ज, इसको कंसीडर करेंगे द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मीन्स हम कंपाउंड को कंसीडर करेंगे एज इट इज ए 100% आयनिक कंपाउंड, एज इट इज ए 100% आयनिक कंपाउंड कंसीडर करेंगे, दैट इज द थ्योरेटिकल डाइपोल मूवमेंट, दैट इज द थ्योरेटिकल डाइपोल मूवमेंट। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ स्टडी करते हैं, किसे एक एग्जाम्पल के साथ स्टडी करते हैं, आपने और अपने एग्जाम्पल्स करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इन केस ऑफ HCl, in HCl the observed dipole moment is 1.03 dpi, 1.03 dpi, right। the bond length of HCl bond is equal to 1.23, let it be 275 Armstrong, 275 Armstrong, right। Calculate the percentage ionic character, calculate the percentage ionic character, right। अब ये ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट आपको गिवन है, यहाँ पे
ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट आपको क्या यहाँ पर गिवन है आपको, राइट। अब हमने ये पहले थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट निकालना है। अगर आप इसको निकाल लोगे, राइट, तो आपके पास क्या आ गया, परसेंटेज आयनिक करैक्टर आ जाएगा। अब थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट को निकालने के लिए देखो HCl में क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन यूज किया हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन ने एक इसका क्लोरीन का यूज किया। इट मीन्स कि अगर हम लेट करते हैं कि इसने इलेक्ट्रॉन पूरा ट्रांसफर कर दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो है कूलम्स में कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और इन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स है ना, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जो है दिस इज 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। अब मैंने आपको कहा कि ये हमें डिबाई में दिया हुआ है, तो डिबाई के लिए हमें ये यूनिट यूज करनी पड़ेगी। अगर आपने SI यूनिट में निकालना है, अगर आपको ये कूलम मीटर में दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर इसको आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स ले सकते हो उसको आप। ये हमारे पास चार्ज आ गया, डिस्टेंस ठीक है ना, हमें बॉन्ड लेंथ दी है, तो म्यू इज इक्वल टू है ना, यहाँ पे लिखोगे आप थ्योरेटिकल, जो थ्योरेटिकल राइट डाइपोल मोमेंट, थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू डी। क्यू चार्ज हमारे पास कितना आ गया, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1.275 आर्मस्ट्रॉन्ग, 1.275 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻10 सेंटीमीटर, 10⁻10 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिखेंगे 10⁻8 सेंटीमीटर, दिस 10⁻8 सेंटीमीटर है ना। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻8 सेंटीमीटर्स, 10⁻8 सेंटीमीटर्स। तो इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आ गया। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसको अगर हम 10⁻18 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डिवाई में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाई में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 4.8 इंटू 1.275 इंटू 10⁻10 और -8 10⁻18, राइट। ये क्या आ गया हमारे पास, ESU सेंटीमीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 10⁻18 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर किस में आ जाएगा, डिवाई में आ जाएगा। ये कैंसल, दैट इज इक्वल टू 4.8 इंटू 1.275, दिस इज डिवाई। ये हमारे पास क्या आ गया, थ्योरेटिकल डाइपोल मूवमेंट। ये हमारे पास क्या आ गया, थ्योरेटिकल डाइपोल मूवमेंट आ गया, राइट। अब आप परसेंटेज आयनिक करैक्टर को निकाल सकते हो, राइट। ऑब्जर्व डाइपोल मूवमेंट हमें कितना दिया हुआ है, परसेंटेज आयनिक करैक्टर, दिस इज इक्वल टू ऑब्जर्व डाइपोल मूवमेंट, एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मूवमेंट गिवन कितना था, 1.03 d। और हमारे पास जो डाइपोल मूवमेंट आया, जो थ्योरेटिकल डाइपोल मूवमेंट हमने कैलकुलेट किया, दिस इज 4.8 इंटू 1.275 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको तो कैलकुलेट कर सकते हो आप, कैलकुलेट कर सकते हो इसको आप। क्लियर है स्टूडेंट्स, है ना। तो डाइपोल मूवमेंट जो है ये हमें परसेंटेज आयनिक करैक्टर को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, राइट। बच्चों यहाँ पर परसेंटेज आयनिक करैक्टर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस इज ऑब्जर्व्ड डाइपोल मूवमेंट, दैट इज एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड डाइपोल मूवमेंट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल डाइपोल मूवमेंट। थ्योरेटिकल डाइपोल मूवमेंट में आपने क्या कंसीडर करना है, जो कंपाउंड होगा उस कंपाउंड को आपने कंसीडर करना है 100% आयनिक कंपाउंड। क्या कंसीडर करोगे उसको, 100% आयनिक कंसीडर करेंगे। तो अब आपने देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं बॉन्डिंग में, एक इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, तो हम जो चार्ज जो है वो कितना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो हम चार्ज किसका लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेंगे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, राइट। अगर आपको डाइपोल मूवमेंट डिवाई में दिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको आप किस में लोगे, कूलम्स में लोगे, राइट। नहीं, अगर आपको ये डिवाई में दिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो है इसको किस में लोगे आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स में लोगे, राइट। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो किस में, डिवाई में। अगर आपको चार्ज किस में दिया हुआ है, ये डाइपोल मूवमेंट जो है, अगर ये आपको कूलम मीटर में दिया हुआ है तो आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या लोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है ये आपको, राइट।
तो जब आप ठीक है ना, हमने थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट को डिटरमाइन कैसे करना है, Q इंटू डी चार्ज कैसे लोगे, ठीक है ना, ये जब डिवाई में दिया हुआ है, अगर आपको कूलम्स मीटर में बोला हुआ है तो यहाँ पे आपने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स लेना है। तो क्यों हमारे पास 4.8 इंटू 10⁻⁻18 है, -10 है, और डिस्टेंस जो है बिटवीन द टू एटम्स हमें दिया गया 1.275 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आर्मस्ट्रॉन्ग को किसमें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो दिस इज 1.275 इंटू 10⁻⁻8। जब इसको डिवाइड करेंगे 10⁻⁻18 से तो ये किस में आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास डाइपोल मोमेंट। ये डाइपोल मोमेंट जो हमारे पास आया, यहाँ से हम परसेंटेज आयनिक करैक्टर को डिटरमाइन कर लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये हमें पोलैरिटी को डिटरमाइन करने में कैसे हेल्प करता है हमने स्टडी किया, और दूसरा ये डाइपोल मोमेंट से हम परसेंटेज आयनिक करैक्टर कैसे डिटरमाइन करते हैं। राइट, देखो डाइपोल मोमेंट हमें क्या बताता है, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक करैक्टर कितना है, बट ये क्वालिटेटिव है, हमें बताता है एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने परसेंट को इसमें आयनिक करैक्टर है। फजान रूल जो है वो हमें बताता है कि आयनिक बॉन्ड के अंदर कितना कोवलेंट करैक्टर है, लेकिन वो एक क्वालिटेटिव है, वो क्वांटिटेटिव नहीं है, उसमें हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ कंपैरिजन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पता चला होगा इस लेक्चर में, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसमें हम मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे, शेप ऑफ मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे, कैसे डिटरमाइन करते हैं हम, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय।